Yes. Good morning to all of you. Now R.D. शर्मा का एक्सरसाइज 16.1 के सारे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के हो चुके हैं। एनसीईआरटी के भी पूरे क्वेश्चंस हो गए। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो चुका है 15.1। ये एक सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 15.2 ऑप्शनल दी है, उसके भी बाकी क्वेश्चंस हो गए। उसका क्वेश्चन नंबर 2 एक बाकी है, पेज नंबर 311। सो जितने भी क्वेश्चंस R.D. शर्मा के एक्सरसाइज 16.1 पूरे हो चुके हैं, इसी तरह एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन हो चुके हैं, 15.2 ऑप्शनल। और एक आध ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी इसके बाद करेंगे टॉपिक को, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, विल सी इट। सो ये एक्सरसाइज 15.2 फ्रॉम एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 311। अ डाइस नंबर्ड 1 2 2 3 3 6। जैसे नॉर्मली जो डाई आप लूडो में यूज करते हैं उसमें देखिए नंबर रहता 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां उसने थोड़ा चेंज किया है। एक डाई पे नंबरिंग क्या है, 1 है, 2 दो बार है यानी एक जगह 2 है, दूसरी जगह भी 2 है, 3 दो बार है यानी एक जगह 3 दूसरी जगह 3, यानी 4 और 5 यहां नहीं है। ओके, और बाद में एक जगह 6 है। सो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, अ डाई इज नंबर्ड, यानी एक जो डाई आप लूडो में यूज करते हो उसको थ्रो करते, नॉर्मली उस पर जो डाई आप नॉर्मली यूज करते हो उस पर एक साइड रहता 1, बाद में 2 3 4 5 6, लेकिन ये जो डाई इसने दिया, इस डाई पे नंबर है 1, 2 दो बार है यानी एक साइड में 2 है, दूसरे साइड में फिर 2 है, एक साइड में 3 है, दूसरे साइड में फिर 3 है, और बाद में 6 है। सो अ डाई इज नंबर्ड 1 2 2 3 3 6। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। कितने बार उसको थ्रो किया? एक्चुअली 2 बार थ्रो किया। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, को 2 बार थ्रो किया एक्चुअली। एंड टोटल स्कोर इज नोटेड, ठीक है, लाइक दिस। तो वो डाई को थ्रो किया, यहां देखिए लिखा नंबर इन फर्स्ट थ्रो, टेबल भी दिया ऑलरेडी क्वेश्चन में, नंबर इन फर्स्ट थ्रो, नंबर इन सेकेंड थ्रो, यानी फर्स्ट थ्रो में सपोज नंबर 1 आया या 2 आया, क्योंकि 2 दो बार है इसे दूसरी बार भी 2 आ सकता है, या फिर 3 आया और 3 क्योंकि 2 बार है इसे 3 वहां फिर से लिखा, और 6 लाइक दिस। वैसे उसी तरीके से यहाँ 1 2 दो बार है, देखिए 3 दो बार 6 लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ बॉक्स में ऑलरेडी आंसर्स लिखे हैं और ये सम है, ये देखिए प्लस। प्लस का मतलब क्या किया, फर्स्ट थ्रो और सेकेंड थ्रो, जो फर्स्ट थ्रो का नंबर है ये फर्स्ट थ्रो का नंबर, नंबर इन फर्स्ट थ्रो, ओके, और नंबर इन सेकेंड थ्रो, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ये दोनों नंबर इन फर्स्ट थ्रो मतलब ये नंबर जो रिजल्ट आ रहा है, और सेकेंड थ्रो के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको, जैसे देखिए यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 2, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इधर का 2 इधर का 1 ऐड किया, 2 + 1 = 3, यहाँ पे लाइक दिस। वैसे यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 1 3 लाइक दिस। यहाँ पे देखिए 2 + 2 = 4, ठीक लाइक दिस। वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का 6 है, ये 6 और ये 2 है, तो 2 + 6 कितना आ जाएगा, 8। यानी जो बॉक्सेस ऑलरेडी यहाँ पे जो आंसर्स लिखे हैं वो जिस कॉलम में है उस कॉलम का नंबर फर्स्ट थ्रो का और उस रो का नंबर सेकंड थ्रो का, दोनों को ऐड किया। 2 + 2 = 4, देन 3 + 2, ये देखिए 3, यहाँ पे 3 और यहाँ 2, 3 + 2 = 5, अगेन 3 + 2 = 5, देन 6 + 2 = 8। वैसे ये देख लीजिए यहाँ पे दिस थिंग, यहाँ पे देखिए 3 है, ये 3 इस रो में 3 है और इस कॉलम में 2 है, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ गया दिस थिंग। वैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रो में देखिए 3 है और यहाँ पे कॉलम में 6 है, तो 6 और 3 दोनों मिला के 9 दिस थिंग। सो ये जो दिया है ये है नंबर इन फर्स्ट थ्रो, ये है नंबर इन सेकेंड थ्रो। यानी डाई को पहली बार थ्रो किया तो क्या आ सकता, पहली बार थ्रो करने के बाद 1 आ सकता या 2 आ सकता, क्योंकि 2 दो साइड में है इसलिए 2 यहाँ भी आ सकता, पहली बार 2 यहाँ पे भी आ सकता। 3 भी कितनी जगह लिखा है डाई में, 2 जगह लाइक दिस। नॉर्मली जो आप लूडो में यूज करते हैं इस टाइप की डाई रहती नहीं है, उसमें 2 एक ही जगह रहता, फिर 3 भी एक ही जगह रहता, फिर 4 भी रहता, 5 भी रहता। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में दिया कि जो डाई है वो इस तरीके स्पेशल डाई है जिसमें 1 एक जगह है, 2 दो साइड में लिखा है और 3 भी 2 साइड में लिखा है, और 4 और 5 नहीं है और 6 है डायरेक्ट। सो 1 2 2, डाई इज नंबर्ड 1 2 2 3 3 6। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। कितने बार थ्रो किया, एक्चुअली 2 बार। ये जो आंसर्स है ये है फर्स्ट थ्रो के आंसर, ये है फर्स्ट थ्रो के नंबर, और ये है सेकेंड थ्रो के रिजल्ट लाइक दिस। ये सेकेंड थ्रो और फर्स्ट थ्रो के नंबर का प्लस क्या करना है, ऐड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। एंड टोटल, बताइए टोटल का मतलब ही क्या होता है, एक्चुअली सम। एंड टोटल स्कोर इज नोटेड, ठीक है, लाइक दिस। टोटल स्कोर मतलब फर्स्ट थ्रो में जो नंबर आया वो, और सेकंड स्कोर में, जैसे सिंपल एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट थ्रो में आया नंबर 3 और सेकंड थ्रो में आया 2, तो 3 और 2 ऐड करके 5 आ गए, टोटल आ गया। टोटल टोटल बोलिए, उसको सम बोलिए, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन है, यानी दोनों थ्रो का नंबर को क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो टेबल कंप्लीट कर रहे हैं,
फर्स्ट पार्ट क्या करना है, टेबल कंप्लीट करना है, बाद में इस टेबल के ऊपर बेस्ड कुछ यहाँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन नंबर या 6, एटलीस्ट 6। तो 6 और एटलीस्ट 6 में फर्क है, विल सी इट। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल है उसको कंप्लीट करेंगे ना। टेबल कंप्लीट करना बहुत आसान है, बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी दिया। क्या करना है, जिस बॉक्स को भी कंप्लीट करना है उस बॉक्स का कॉलम का नंबर देखिए, उस बॉक्स का रो का नंबर दिए, ऐड कर दिए। जैसे सिंपल एग्जांपल, ये बॉक्स को हमको कंप्लीट करना है, इस बॉक्स को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2, 2 + 2 यहाँ 4 आ जाएगा। सपोज इस बॉक्स को हमको कंप्लीट करना है, इस बॉक्स को। तो यहाँ पे कॉलम पे है 1, ये कॉलम पे 1 और रो में 2, तो 1 और 2 को ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ सपोज इफ आई वांट टू कंप्लीट दिस, ये यहाँ पे कंप्लीट करना है सपोज ये। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 2, 5 दिस होती है, दैट इज कंटिन्यू। सो सबसे पहले ये बॉक्स कंप्लीट करना है सपोज। सो कुछ आंसर्स यहाँ पे ऑलरेडी है, कुछ आंसर्स बॉक्स जो ब्लैंक है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो सपोज ये बॉक्स, यहाँ पे देखिए 1 है, इस यानी फर्स्ट थ्रो में नंबर आया 1 और सेकंड थ्रो में नंबर आया 2। तो इस कॉलम में 1 है, इस रो में 2 है, ये दोनों को ऐड करना, 1 और 2 को ऐड करना है। तो 1 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3। इसको डिफरेंट कलर के चौक से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। बाद में यहाँ पे देखिए फर्स्ट थ्रो में 2 आया और सेकंड थ्रो में भी 2 आया। इस कॉलम में 2 है और रो में भी 2 है, 2 और 2 को ऐड करना है दोनों को। यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 को ऐड कर, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ओके, देन इस बॉक्स को सपोज कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट थ्रो में नंबर 2 आया, सेकंड थ्रो में भी 2 आया, तो फिर से 2 + 2 इज इक्वल टू 4। सिंपल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट थ्रो में नंबर 3 आया और सेकंड थ्रो में 2 आया, तो इस कॉलम में 3 है और इस रो में 2 है, 3 और 2 को दोनों को ऐड कर, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट थ्रो में नंबर 6 आया, इस कॉलम में देखिए 6 है और यहाँ पे रो में देखिए 2 है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ 2 है, 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8। सिंपल है, बहुत ही आसान, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करके आंसर लिखना है। सपोज यहाँ पे इस बॉक्स को कंप्लीट करना है, तो इस कॉलम में देखिए 1 है, इस कॉलम में 1 है, रो में 3, तो 1 और 3 को ऐड करना है, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। So, ये जो नंबर है ये फर्स्ट थ्रो का नंबर है, ये जो नंबर है ये सेकंड थ्रो का नंबर है, और ये एडिशन का आंसर है, प्लस का आंसर है, ये एडिशन का। ओके, ना यहाँ पे सीट इस बॉक्स को, तो इस कॉलम में है 2, कॉलम में 2, रो में 3, 2 + 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी देखिए 2 + 3 5 ऑलरेडी लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इस कॉलम में 3 है, कॉलम में 3 और रो में 3 है, सो कॉलम में भी 3, रो में 3, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6। फिर यहाँ पे इस कॉलम में 3 है, इस कॉलम में 3 और रो में भी 3 है, सो 3 + 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। मैं सपोज ये बॉक्स को हमको कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 और यहाँ पे कॉलम पे 1 है, रो में 3, तो 1 और 3 ऐड करके 4। फिर यहाँ पे देखिए 2, 2 + 3, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे भी 2 + 3 इज इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे 3 + 3, ये 3 है और यहाँ पे भी 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी 3 + 3 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे 6 + 3 इज इक्वल टू 9। ये दोनों देखिए आंसर देखेंगे सेम है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 है। फिर यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट कॉलम में तो ऑलरेडी लिखा है, देख ली यहाँ पे कैसे, ये 1 और ये 6 ऐड करके आंसर ऑलरेडी ये लिखा हुआ था पहले से, तो 1 + 6 इज 7। फिर यहाँ पे देखिए 2 + 6 इज 8, देन अगेन 2 + 6 इज 8। यहाँ पे देखिए 3 + 6 इज इक्वल टू 9, 3 + 6 इक्वल टू 9, और फिर यहाँ पे 7 6, ये 6 और यहाँ पे भी 6, 6 + 6 इज 12। ओके, तो सबसे पहले टेबल कंप्लीट किया। तो एक डाई है, उस डाई पे नॉर्मली डाई पे नंबर 1 2 3 4 5 6 रहता है, लेकिन इस डाई पे नंबर है 1 2 2 3 3, मतलब 2 2 बार है, 3 2 बार है और 6 एक बार है और 4 5 नहीं है। दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, डाई इज नंबर्ड 1 2 2 3 3 6, और इस डाई को थ्रो कितने बार कर रहे हैं, 2 टाइम, 2 बार थ्रो कर रहे हैं। पहली बार थ्रो कर रहे हैं, कुछ आंसर आ रहा, तो फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हैं नंबर इन फर्स्ट थ्रो, तो आंसर ये आ सकता, या तो 1 आ सकता या 2 आ सकता, और क्योंकि 2 2 बार है इसलिए 2 यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा। 3 भी 2 बार है तो 3 भी आ सकता, 3 भी 2 बार लिखा, या 6 आ सकता ला। तो फर्स्ट थ्रो के बाद ये नंबर आ गया। फर्स्ट थ्रो के बाद कौन सा नंबर आ गया, ये जो नंबर है एक्चुअली फर्स्ट थ्रो के बाद, ये नंबर है फर्स्ट थ्रो के बाद, ठीक है दिस, लेकिन उसको कितने बार थ्रो किया, 2 टाइम्स। सेकेंड थ्रो के बाद ये नंबर आ गया, सेकेंड थ्रो के बाद ये नंबर आ गया, ये सेकेंड थ्रो के बाद नंबर आ गया। और यहां पे क्या कर रहे हैं, एंड टोटल स्कोर, एंड टोटल स्कोर, टोटल स्कोर मतलब क्या करना है, फर्स्ट थ्रो के बाद सपोज 3 आया और सेकंड थ्रो के बाद सपोज 2 आया, तो फर्स्ट थ्रो का रिजल्ट 3 और सेकंड थ्रो का नंबर 2 दोनों ऐड करना, 3 + 2 = 5।
टोटल स्कोर यानी क्या करना है, बेसिकली सम ऐड कर रहे हैं। टोटल स्कोर इज नथिंग बट सम, आपको ऐड करना है। सो टोटल स्कोर इज नोटेड, ठीक है। सो इट इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड टोटल स्कोर इज नोटेड। कंप्लीट द गिवन टेबल, सबसे पहले टेबल कंप्लीट करना है। तो इसमें व्हाइट से जो ऑलरेडी लिखा है, ये ऑलरेडी पहले लिखा था, सम है 2 + 2 = 4, ये सम। और बाकी जो हमने ऑरेंज कलर से लिखा है, ये ऑरेंज कलर की चौक से ये हमने कंप्लीट किया, ब्लैंक थे, लाइक दिस आर। अब देखिए इसी टेबल के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी में हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा टोटल, यहाँ पे दो फर्स्ट थ्रो का रिजल्ट और सेकेंड थ्रो का रिजल्ट ऐड किया है। तो फर्स्ट थ्रो का रिजल्ट, सेकेंड थ्रो का रिजल्ट जब आप ऐड करेंगे तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने पहले हो, देखिए जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनएस। जैसे सिंपल एग्जांपल, अगर 2 डाई को थ्रो करते थे तो हम टेबल लिखते थे उसका आउटपुट का 1 1 1 2 1 3 1 4, लाइक जैसे 6 रो 6 कॉलम, यानी कितने 36 कॉम्बिनेशंस होते थे, वो एनएस। उसी तरह यहां पे भी है। सो प्रोबेबिलिटी निकालना हमको, तो प्रोबेबिलिटी में याद रखिए सबसे पहले ऊपर रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे रहेगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम जिसको एनएस बोलते हैं। तो नीचे जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम एनएस बोलते हैं, उसमें सबसे पहले यहां देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं। सो क्या किया, डाई को फर्स्ट बार थ्रो किया, ये आंसर आ गया। डाई को सेकेंड टाइम थ्रो किया, ये रिजल्ट आ गया। फिर क्या किया, दोनों के टोटल स्कोर को सम किया। क्वेश्चन में दिया ऐड करना है, टोटल स्कोर है सम कर रहे हैं। तो अब टोटल स्कोर्स के कॉम्बिनेशंस कितने हैं, तो बताइए यहां पे देखिए फर्स्ट रो, बाद में सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 रोज है। और ऐसे कॉलम भी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, ऐसे 6 कॉलम है। यानी 6 × 6 कितने कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे, 36। ओके, सो टेबल तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हेन डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, डाई को अगर 2 बार थ्रो करेंगे और फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो के रिजल्ट का सम करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस सम के कितने आएंगे। तो यहां पे लिख रहे हैं व्हेन डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड टोटल स्कोर मतलब क्या करना है, बेसिकली सम, एंड टोटल स्कोर ब्रैकेट में सम। इसलिए यहां पे टेबल में देखिए प्लस साइन दिया, प्लस है ना, ऐड करना है। तो यहां पे जितने भी है बॉक्स, ये सब ऐड किए हुए बेसिकली, एंड टोटल स्कोर। So when die is thrown 2 times and total score is written in the table, ये टेबल में ऑलरेडी आपने लिखे, उसमें से कुछ सम टोटल स्कोर दिए थे, कुछ हमने लिखे, एंड टोटल स्कोर इज रिटन इन द टेबल, देन मैक्सिमम पॉसिबल combinations, maximum possible combinations of sum is equal to ns is equal to 6 rows into 6 columns is equal to 36। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आ जाएंगे, 36। कितने रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 रो 6 कॉलम, दैट इज 36 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। सो व्हेन डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स एंड टोटल स्कोर इज रिटन इन द टेबल या नोटेड या रिटन इन द टेबल, देन मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6 रोज। यहाँ पे 6 रोज 6 कॉलम है, 36 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। इसमें सबसे छोटा रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1 2। सबसे बड़ा रिजल्ट क्या आएगा, ये 6 + 6 = 12। ठीक है, तो ये एनएस हो गया। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसको क्या बोलेंगे, एनएस 36। अब उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर इज इवन। अब हमको देखना पड़ेगा इवन के फेवरेबल आउटकम, इवन वाले टर्म्स कितने हैं, 6 वाले टर्म्स कितने हैं, एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6, यानी 6 7 8 9 10 11 12 सब चलेंगे। ओके, एटलीस्ट 6, यहां पे सिर्फ 6 बस, मतलब इसको बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 6, इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली 6। और यहां पे एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6, यानी 6 भी चलेगा और 6 से बड़े नंबर 7 8 9 10 11 12 वो भी चलेंगे, विल सी। तो इसके बाद विल सी इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट, इवेंट ए,
मतलब इवेंट है फर्स्ट पार्ट, ये सब क्वेश्चन 1। आउटपुट में क्या चाहिए? इवेंट चाहिए, ये ना आउटपुट में टोटल सम दोनों थ्रो का जो सम है, या टोटल स्कोर बोल सकते हैं उसको, टोटल सम बोल सकते हैं, टोटल सम इज इवन नंबर। अब यहां देखना पड़ेगा आपको, जितने भी यहां टेबल्स में जो सम लिखे उसमें कितने इवन नंबर्स है, टोटल सम इज इवन नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ इवन सम in the table is equal to number of even sum in the table is equal to, देखिए यहां पे, अब यहां फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में देखिए 2 इवन है, 3 3 7 ऑड है, मतलब टोटल 6 आउटपुट्स है। 6 में से अगर आप देखेंगे 3 इवन है, देखिए 2 4 4 ये इवन है, और 3 3 7 ये ऑड है, यानी यहां पे इवन कितने हैं? 3। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेम है, देखिए 3 5 5 ये 3 नंबर ऑड है, और 3 4 4 8 3 इवन है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे 3 देखिए इवन है, 4 4 8 और 3 ऑड है। यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे भी 3 इवन है, 3 ऑड है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे 3 इवन है, 3 ऑड है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे 8 8 12 ये 3 इवन 3 ऑड है, यानी हर रो में कितने कॉम्बिनेशन है? 6। 6 में से आधे 3 इवन है, 3 ऑड, यहां भी 3 इवन 3 ऑड, 3 इवन 3 ऑड, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 36। और 36 में से आधे, क्योंकि यहां पे 3 इवन है, यहां 3 इवन है, यहां 3 ऐसे 6 रोज है, तो 3 6 18 इवन टर्म्स है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इवन सम इन द टेबल इज इक्वल टू 18 टर्म्स, 18 टर्म्स। सो ऐसे 18 टर्म्स इवन अगर आप देखेंगे टेबल में, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एक्चुअली 36। 36 में से आधे यानी 18 इवन है, और बाकी 18 ऑड है। हमको अगर प्रोबेबिलिटी इवन की निकालना है तो भी 18 टर्म्स लेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी ऑड की निकालना पड़ता तो भी 18 टर्म्स। सो अगर आप देखेंगे हर रो में, यहां देखिए 6 टर्म्स है, 6 में से कितने इवन कितने हैं? 3, ये 3 इवन है, और ऑड भी कितने हैं? 3। यहां पे भी 6 टर्म्स है, इवन कितने हैं? 3, ऑड कितने हैं? 3। यहां पे भी 6 टर्म्स है, ये देखिए 4 4 8 3 इवन है, 3 ऑड है। यहां पे भी 6 टर्म्स है, देखिए 3 इवन है 3, और यहां पे 3 ऑड है। इसमें भी 6 टर्म्स है, 3 इवन है 3 ऑड है। यहां पे भी 6 टर्म्स है, 3 इवन है, देखिए 8 8 12 3 इवन है 3, और ये 3 ऑड है, यानी हर रो के 6 टर्म्स में से आधे 3 इवन 3 ऑड। तो ऐसे टोटल 6 6 36 टर्म्स है, तो 36 में से आधे यानी 18 इवन है। ठीक है, 18 टर्म्स इवन है। सो नंबर ऑफ इवन सम इन द टेबल इज इक्वल टू 18 टर्म्स। अगर ऑड निकालेंगे तो ऑड भी 18 आएगा, जिसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes is equal to, इसको बोलेंगे NA, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ए में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA इज इक्वल टू 18, और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए PA इज इक्वल टू NA by NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA की वैल्यू 18 है, NA की वैल्यू 18 है, और NS की वैल्यू 36 है, यानी 18 अपॉन 36, दोनों को 18 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 18 डिवाइड बाई 18 इज 1, एंड 36 डिवाइड बाई 18 इज 2, सो इट इज 1/2। सो इवेंट है आउटपुट इज इक्वल टू, टोटल सम क्या चाहिए? इवन नंबर। कितने कॉम्बिनेशन है सम के? 36 कॉम्बिनेशन है। 36 में से अगर आप देखेंगे तो आधे मतलब 18 इवन, 18 ऑड है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA की वैल्यू 18, PA इज इक्वल टू NA बाई NS, दैट इज 18 बाई 36, एंड दैट इज 1/2। ये फर्स्ट पार्ट इवेंट A था, सेकेंड पार्ट था इवेंट B। सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट इवेंट B। इवेंट B बताइए, इवेंट B में क्या चाहिए? आउटपुट क्या चाहिए? 6 चाहिए। आउटपुट इज नथिंग बट 6। यस, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन नंबर। यहाँ पे इवन नंबर को ऑलरेडी हमने किया है। कैसे? इसमें अगर देखेंगे टोटल एक्चुअली 36 टर्म्स है, 36 में से आधे 18 इवन है, 18 ऑड है। सो नंबर ऑफ इवन टर्म्स, नंबर ऑफ इवन सम इन द टेबल इज इक्वल टू 18 टर्म्स। ये 18 है,
जितना भी ये रहेगा 18, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गया 18. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम NA इज इक्वल टू 18 इवेंट टर्म्स के लिए. ना इवेंट बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टोटल स्कोर इज सेकंड पार्ट. देखिए सेकंड पार्ट इवेंट बी, टोटल स्कोर इज 6. तो अगर आप टोटल स्कोर 6 देखेंगे तो टोटल स्कोर 6 देखिए, तो यहाँ पे इवेंट बी में ये है आउटपुट इज इक्वल टू टोटल स्कोर 6. टोटल स्कोर 6 चाहिए. मतलब आपने डाइस को पहली बार थ्रो किया, फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो किया, कुछ नंबर आ गया, ये नंबर इन द फर्स्ट थ्रो. सेकेंड टाइम थ्रो किया, कुछ नंबर आ गया. दोनों का टोटल स्कोर यानी सम करेंगे, सम प्लस करेंगे तो 6 आना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 6 का आ रहा, तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 जगह देखिए 6 आ रही है. दिस इज 6, ये 4 जगह 6 आ रहे हैं. यस और नो, लाइक दिस. टोटल स्कोर क्या चाहिए यहाँ पे? सो क्वेश्चन में दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टोटल स्कोर इज. फर्स्ट केस में इवन था जो ऑलरेडी आपने सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट में 6 है, यानी आउटपुट में क्या चाहिए? टोटल स्कोर 6 चाहिए. और टोटल स्कोर 6 4 जगह है. ये देखिए 1 2 3 4, इसलिए यहाँ 4 टर्म्स है, इसलिए फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो जाएंगे. यहाँ पे number of terms in which total score is 6 are. So number of terms in which total score is 6. सो फर्स्ट थ्रो का नंबर और सेकेंड थ्रो का नंबर दोनों को ऐड करेंगे, टोटल स्कोर 6 आना चाहिए. ऐसे टर्म्स कितने देखिए, तो रिजल्ट 6 आना चाहिए, रिजल्ट 6. लेकिन ऐसे टर्म्स 6 नहीं है, टर्म्स देखिए 1 2 3 4 टर्म्स है. सो नंबर ऑफ टर्म्स इन विच टोटल स्कोर इज 6 आर 4 टर्म्स. आर 4 टर्म्स. कौन से 4 टर्म्स है जहां पे आउटपुट 6 आ रहा है? ऑलरेडी आपको देखिए येलो सर्कल में डाला है. यहां पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 जगह 6 आ रहे हैं. नंबर ऑफ टर्म्स इन विच टोटल स्कोर इज 6 आर 4 टर्म्स. इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. इवेंट बी है, इसको डिनोट करेंगे NB से. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NB इज इक्वल टू 4. ये जो 4 टर्म्स है ये बेसिकली यही 4 है. सो हमको टोटल स्कोर क्या चाहिए? 6 चाहिए. 6 कितने जगह आ रहा है? 4 जगह आ रहा है. 1 2 3 4, जो 4 जगह आ रहा है ये फेवरेबल आउटकम. क्वांटिटी कितने टर्म्स? सम 6 है, लेकिन ये सम 6 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है. इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स इन विच टोटल स्कोर इज 6 आर 4 टर्म्स. So number of favorable outcome NB is equal to 4. So probability of event B PB is equal to NB by NS. So NB की वैल्यू देखिए 4 है और NS तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूरे टेबल में 36 है. देखिए 36 NS, so 4 by 36. और दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 डिवाइड बाई 4 इज 1 and 36 divided by 4 is 9. So it is 1 by 9. So इसकी प्रोबेबिलिटी कि आउटपुट 6 आएगा, 6 एग्जैक्टली 6 है, वो एग्जैक्टली 6. ना इस सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में डिफरेंस है. सेकेंड में आउटपुट टोटल स्कोर क्या आना चाहिए? 6. यहाँ पे क्या आना चाहिए? एटलीस्ट 6. बताइए एटलीस्ट यानी मिनिमम 6, कम से कम 6, यानी कम से कम 6. 6 से कम 5 4 3 2 1 नहीं चलेगा, कम से कम 6. हाँ 6 से ज्यादा चलेगा. 6 से ज़्यादा मतलब 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 12. यहाँ पे देखिए 6 भी आ सकता, 7 भी आ सकता, 8 9 10 11, यहाँ पे नहीं, कहीं 10 11 12 है सभी. तो याद रखिए यहाँ पे 6 या एग्जैक्टली 6 इसमें और एटलीस्ट 6 दोनों में फर्क है. यहाँ सिर्फ 6 चाहिए, बस 6. यहाँ एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6 चाहिए, यानी 6 से ज़्यादा अगर आउटपुट आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है तो भी चलेगा, अप टू 12, मैक्सिमम 12 आएगा लाइक दिस. सो एटलीस्ट 6. बताइए एटलीस्ट 6 में अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 6 में देखिए कौन कौन से टर्म्स आ जाएंगे? कम से कम 6, यानी स्कोर 6 आ सकता, 7 भी आ सकता, 8 9 10 11 12. ये एटलीस्ट 6 का मतलब ये होता है कि दो फर्स्ट थ्रो में डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया, रिजल्ट आया, सेकंड टाइम थ्रो किया, रिजल्ट आया, दोनों का सम किया, स्कोर टोटल स्कोर, वो टोटल स्कोर
यहां सेकंड केस में सिर्फ 6 चाहिए, बस 6, इसके अलावा कोई नंबर नहीं चाहिए। यहां कम से कम 6 चाहिए, कम से कम 6 यानी 6 भी आ सकता और 6 से ज्यादा भी आ सकता। तो इसको बोलेंगे एटलीस्ट 6 या मिनिमम 6, कम से कम 6, यानी आउटपुट में 6 भी आ सकता, 7, यहां सिर्फ 6 था, यहां 6 भी है, 7 भी है, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर आप ये देखेंगे पूरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो विल गेट, यहां पे देखिए 6 है, यहां दो जगह देखिए, यहां पे और यहां पे 7 है, 7 यहां पे 8 है, यहां पे भी 8 है, बाद में 9 है और बाद में 12 है, 10 नहीं है। मतलब ये टर्म्स अगर आप देखें, ये पूरे टर्म्स, ये वाले टर्म्स, और ये तो ऑलरेडी यहां पे थे, यानी इतने टर्म्स कम में नहीं है। दी अदर टर्म्स एटलीस्ट 6, कम से कम 6। बताइए 6 कितने बार आ रहा? 1, 2, 3, 4। 7 कितने बार आ रहा है? 1, 2, 2 बार आ रहा है। 7 सिर्फ 2 बार आ रहा है। 8 4 बार आ रहा है, देखिए 8, 8, 8, 8 4 बार आ रहा है। 9 भी 4 बार आ रहा है, 9, 9, 9, 9। 12 एक ही बार आ रहा है। तो ऐसे अगर आप टोटल टर्म्स देखेंगे कितने टर्म्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टर्म्स है। एटलीस्ट 6 में 15। याद रखिए आउटपुट 6, आउटपुट एग्जैक्टली 6 में सिर्फ 4 टर्म थे, 1, 2, 3, 4, और एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6, यानी 6 भी चलेगा, 6 से ज्यादा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 तो ये 6 वाले आ गए, बाद में फिर 1, 2 ये 7 वाले आ गए, 8 वाले 1, 2, 3, 4 टर्म्स आ गए, 9 वाले भी 1, 2, 3, 4 और 12 वाले टर्म्स। सो पूरे टर्म्स को आप काउंट कर ले, देखिए कितने आ रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कितना टर्म्स है? 15 टर्म्स। आई एम रिपीटिंग, तो आउटपुट 6 या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 6 या उससे ज्यादा। 6 या उससे ज्यादा मतलब टोटल स्कोर दोनों डाई के थ्रो को सम करेंगे, टोटल स्कोर 6 भी हो सकता या 6 से ज्यादा भी हो सकता, मतलब 7 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 9, 10, 11, 12। उसमें देखेंगे तो 11, 12 वाले टर्म्स नहीं है, सॉरी 10, 11 वाले टर्म्स नहीं, 12 है, 10, 11 नहीं है। सो यहां काउंट कर लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टर्म्स। ओके, सो फेवरेबल आउटकम 15 आ जाएगा, विल सी इट। यस, सो थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज, थर्ड पार्ट में एटलीस्ट 6, यानी इवेंट सी थर्ड पार्ट, इवेंट सी आउटपुट इज इक्वल टू टोटल सम इज एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली मिनिमम, यानी कम से कम, मिनिमम 6। सो टोटल स्कोर इज एटलीस्ट यानी मिनिमम, मिनिमम 6। सो याद रखिए टोटल स्कोर 6, टोटल स्कोर 6 और एटलीस्ट 6, मिनिमम 6 दोनों में फर्क है। यहां पे टोटल स्कोर सिर्फ और 6 आना चाहिए, 6 से ज्यादा भी नहीं, 6 से कम भी नहीं, और यहां एटलीस्ट मिनिमम 6 यानी कम से कम 6, यानी 6 से अगर ज्यादा है तो चलेगा, 6 से कम नहीं चलेगा। हाँ 6 भी चलेगा, कम से कम 6 या उससे ज्यादा, 6 या उससे ज्यादा, दैट इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इतने आउटपुट्स टोटल स्कोर का चलेगा। टोटल सम 6 है तो भी चलेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको बोलेंगे एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6 से उससे ज्यादा। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए एक्चुअली, जिसमें रिजल्ट 6 या उससे ज्यादा है, तो काउंट किया था इसके पहले 1, 2, 3, 4, ये 4 टर्म्स है 6 वाले, बाद में फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो टोटल टर्म्स 15 टर्म्स अगर आप काउंट करके देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहां पे काउंट करिए, आई एम काउंटिंग अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 टर्म्स तो ऐसे आ गए, 11 टर्म्स आ गए, और यहां पे देखिए 4 टर्म्स है 11 के बाद, 12, 13, 14, 15 टर्म्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ टर्म्स in which sum is
6 or more are 15 terms. कितने टर्म्स है? 15 टर्म्स. ये 15 हमारा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा. नंबर ऑफ टर्म्स इन विच सम इज 6 और मोर. सो एटलीस्ट 6 यानी कम से कम 6 या उससे ज्यादा, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वही काउंट किया. नंबर ऑफ टर्म्स इन विच सम इज 6 और मोर आर 15 टर्म्स. सो ना इसलिए वो बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes, इवेंट C का है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू NC. N यानी नंबर, C यानी इवेंट C के लिए, इज इक्वल टू 15. ये 15 जितने टर्म्स है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NC इज इक्वल टू 15. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C, PC इज इक्वल टू NC अपॉन NS. NC की वैल्यू 15 है और NS की वैल्यू मैक्सिमम 36 है, और दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते, 3 से. सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, एंड 36 डिवाइडेड बाय 3 इज 12, 5 by 12, दैट इज 5/12. सो यहां पे स्कोर 6 चाहिए. स्कोर 6 के लिए सिर्फ 4/36. देखिए 6 के लिए 36 में सिर्फ 4 टर्म्स है. 6 के लिए 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4/36. और एटलीस्ट 6 या उससे ज्यादा, उसमें ये 11 और ये 4 15 टर्म्स है, इसलिए 15/36. यहाँ 4/36. जब आंसर सिर्फ और सिर्फ 6 चाहिए, एग्जैक्टली 6 चाहिए, एग्जैक्टली 6 तो सिर्फ 4 टर्म्स है, 4/36. और कम से कम 6 या उससे ज्यादा, तो ऐसे 15 टर्म्स है, 15/36. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 15.2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 3 1 NCERT. ना इसके पहले प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 16.1 RD शर्मा का आपका कंप्लीट हो गया है. ना सेकंड एक्सरसाइज 16.2 ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. सो इट इज नथिंग बट इट इज ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. वो शुरू कर रहे हैं. सो आई हैव स्टार्टेड. ये एक सॉल्व एग्जांपल है, 2-3 सॉल्व एग्जांपल है, 3-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, बहुत ज्यादा नहीं है. आई विल टेक इट. तो ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, RD शर्मा है. सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, पेज 16.30, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी. ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? जैसे इसके पहले प्रोबेबिलिटी में आप नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स लेते थे, और डिनोमिनेटर में लेते थे बड़ा नंबर, और फेवरेबल आउटकम्स वो ऊपर लेते थे. तो वहां पे एक क्वांटिटी रहती थी. पॉसिबल आउटकम सपोज 36, फेवरेबल आउटकम सपोज 4/36. यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्वांटिटी की जगह एरिया की वैल्यू रहेगी. क्या रहेगा? नथिंग बट वैल्यू ऑफ एरिया. एरिया की वैल्यू रहेगी, लाइन की लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ लाइन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस थिंग विल सी. सो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1, पेज 16.30. A missing helicopter crashed in rectangular region. यानी रेक्टेंगुलर रीजन है, ABCD है, रेक्टेंगुलर रीजन. दिस द रीजन. कहां से कहां तक? A से B, B से C, C से D, D से ABCD. ये रेक्टेंगुलर रीजन है जहां पे एक हेलीकॉप्टर, मिसिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. ना इसी रेक्टेंगुलर रीजन ABCD में एक लेक है कोने में, जिसका लेंथ देखिए, यह है PBQR. ये लेक, दिस द लेक, इट इज लेक. रेक्टेंगुलर रीजन पूरा है. So this is nothing but rectangular region. Rectangular region पूरा ABCD. It is rectangular. ये पूरा आ जाएगा इसमें rectangular region ABCD. इसके किनारे एक लेक है PBQR. ये PBQR. So what is the probability that it crashed inside the lake? So rectangular region ABCD. यहाँ पे एक मिसिंग हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है. इसके एक कोने में लेक है. कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि इस रेक्टेंगुलर रीजन में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो इस लेक में क्रैश हुआ होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, मतलब टोटल एरिया क्या है? पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया ABCD, पूरे रेक्टेंगुलर रीजन, लाइक दिस. ये हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरिया. मैक्सिमम पॉसिबल, जैसे आउटकम्स है यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एरिया रहेगा. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया मतलब A से B, B से C, C D, पूरा बड़ा एरिया, लाइक दिस. रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा. इसको डिनोट करेंगे NS से, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया. और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि लेक में क्रैश होगा? सो लेक का जो एरिया रहेगा, इसको बोलेंगे एक्चुअली फेवरेबल आउटकम किया गया, फेवरेबल एरिया. सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स किया गया, एरिया आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, और फेवरेबल आउटकम्स किया, फेवरेबल एरिया आ जाएगा. और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वैसे रहेगा, वैसे. ठीक है ना. अब रेक्टेंगुलर रीजन देखिए, A से B, B से C, C से D, A. समझ में आ रहा?
यानी एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया, मिसिंग हेलीकॉप्टर, और वो इस रेक्टेंगुलर रीजन में क्रैश हुआ है। एक मिसिंग हेलीकॉप्टर रेक्टेंगुलर रीजन ए से बी सी डी ए, इस रेक्टेंगुलर रीजन में क्रैश हुआ है जिसके एक कोने में लेक है। तो कितने चांसेस है कि वो जो इस रेक्टेंगुलर रीजन में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो कितने चांसेस है कि वो लेक में क्रैश हुआ होगा, कितने चांसेस है कि वो लेक में क्रैश हुआ होगा, उसके चांसेस निकालना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम किएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया जहां क्रैश हुआ कौन सा है, रेक्टेंगुलर रीजन ABCD का एरिया, जिसकी देखिए लेंथ है 9 किलोमीटर और विड्थ है 4.5, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला है। सो रेक्टेंगुलर रीजन ABCD का एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 9 × 4.5, दैट विल बी 40.5। कितना आ जाएगा, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। फिर लेक का एरिया, लेक के एरिया में जैसे तो ये अगर देखेंगे यहां से यहां तक पूरा 9 किलोमीटर है, B से लेकर C तक 9 है, और ये रेक्टेंगल है ना। DC के बराबर ही AB होगा, DC जो लेंथ DC है, लेंथ DC कितना है, 9 किलोमीटर, तो DC के बराबर ही AB होगा। लेकिन A से लेकर P तक 6 किलोमीटर दिया है, ये 9 है, ये 6 है, तो बचा हुआ लेंथ कितना रहेगा, 3 किलोमीटर लाइक दिस। ये दिया नहीं, हमने कैलकुलेट किया है कैसे, D से लेकर C तक पूरा कितना है, 9 किलोमीटर, DC के बराबर ही AB होगा, मतलब AB भी 9 होगा, AB भी कितना होगा एक्चुअली 9, इफ यू वांट इन राइट, ये भी हो जाएगा 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर यहां से यहां तक। क्यों ये 9 किलोमीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये AB और DC इक्वल आएगा। सो DC ऑलरेडी 9 किलोमीटर दिया है, तो AB भी 9 किलोमीटर होगा, उसमें से ये 6 किलोमीटर यहां पे दिया है, तो बचा हुआ लेंथ ये कितना रहेगा, 9 - 6 कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। इज इट क्लियर? वही सेम थिंग यहाँ पे एक्चुअली AD की लेंथ दिया 4.5 किलोमीटर, 4.5, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जितना AD है 4.5, तो B से लेकर C तक ये भी 4.5 होगा, दिस ऑल्सो 4.5 किलोमीटर, 4.5। ये 4.5 में से 2 किलोमीटर दिया हुआ है, 4.5 में से 2, तो 4.5 में से 2 माइनस कर दिया, 2.5 किलोमीटर, ये y आ गया, तो x आ गया 3 किलोमीटर, y आ गया 2.5 किलोमीटर। मतलब इस लेक का ये भी रेक्टेंगुलर है, उसका लेंथ 3 किलोमीटर आ गया और ब्रेथ कितना आ गया, 2.5। सो टोटल एरिया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कैसे, पूरा एरिया, टोटल एरिया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD है। टोटल एरिया where helicopter crashed is equal to total area where a helicopter crashed is equal to area of rectangle, area of rectangle ABCD। टोटल एरिया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो रेक्टेंगल ABCD का एरिया है जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, रेक्टेंगुलर रीजन का, दैट इज इक्वल टू, इसी को NS बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। टोटल एरिया वेयर हेलीकॉप्टर क्रैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू NS इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है 9 किलोमीटर, लेंथ कितना है 9 किलोमीटर, ब्रेथ कितना है 4.5 किलोमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया 9 × 4.5, सो 4.5 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 5 = 45, 5 कैरीज 4, 9 4 = 36 + 4 = 40, और डेसिमल पॉइंट क्या देख दिए तो इसे 40.5। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ओके, 9 5 = 45, 5 कैरीज 4, यहाँ पे कैरी 4 आया, बाद में 9 4 = 36 + 4 = 40, और डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट होना चाहिए 40.5, सो दैट इज इक्वल टू 40.5, और यहाँ पे किलोमीटर इंटू किलोमीटर इज किलोमीटर स्क्वायर, ये भी किलोमीटर मल्टीप्लाई कर रहे किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया NS। ना टोटल एरिया जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ रेक्टेंगुलर रीजन ABCD, उसका एरिया निकाल लिया। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितने चांसेस है कि लेक में क्रैश होगा, तो अब लेक का एरिया निकालेंगे, फेवरेबल एरिया आ जाएगा, दैट विल बी फेवरेबल एरिया। इसके बाद एरिया ऑफ लेक
और लेक का नाम क्या है? PBQR, एरिया ऑफ लेक PBQR, एरिया ऑफ लेक, दैट इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर कैसे आ गया? मशीन समझ में आ गया। सो डीसी की लेंथ 9 किलोमीटर दी हुई है और रेक्टेंगल में ABCD रेक्टेंगल में डीसी के बराबर AB आएगा। ये 9 किलोमीटर तो ये भी 9 किलोमीटर, उसमें से ये A से P तक 6 किलोमीटर दिया है क्वेश्चन में। सो 9 में से 6 हो गया तो बचा कितना? 3 किलोमीटर। वैसे AD की लेंथ 4.5 किलोमीटर दिया है। रेक्टेंगल में जितना AD रहेगा, AD उतने ही रहेगा एक्चुअली BC। तो ये अगर 4.5 किलोमीटर है तो ये भी पूरा 4.5 देखिए, 4.5 में से 2 दिया हुआ है, तो 4.5 में से 2 माइनस करिए, 2.5 आ जाएगा। सो रेक्टेंगल कह रही तो सिंपल है 9 इंटू 4.5, और लेक का लेंथ 3 आ गया और ब्रेथ 2.5, सो 3 इंटू 2.5, और 3 इंटू 2.5 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 7.5। 3 इंटू 0.5 दैट विल बी 7.5 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 25 3 सा सिंपल, 25 3 सा 75, डेसिमल पॉइंट छोड़ दिया अभी, 25 3 सा 75, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट, किलोमीटर स्क्वायर। और इसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, इसको बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल एरिया NA। फेवरेबल एरिया, इसके पहले फेवरेबल आउटकम रहता था, यहां पे फेवरेबल एरिया। सो प्रोबेबिलिटी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ इन द लेक, probability that helicopter crashed inside lake is equal to, probability कि हेलीकॉप्टर क्रैश इनसाइड लेक इज इक्वल टू, जहां जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके एरिया ऑफ लेक अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। सो हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाले? देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक। जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी कि हेलीकॉप्टर लेक में क्रैश हुआ, तो इस लेक का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ लेक, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल एरिया रेक्टेंगल पूरी रीजन का अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल ऐसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ लेक, लेक का भी नाम लिख सकते इफ यू वांट, इट इज PBQR। एरिया ऑफ लेक PBQR अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एंड दैट इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 40.5, 7.5 अपॉन 40.5। ना यहां भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 हो जाएगा 75, ठीक, और 40.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए हो जाएगा 405, 75 एंड 405। क्योंकि हमने क्या किया, ये न्यूमरेटर में भी डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट था, डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट था, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 का 75 हो जाएगा, 40.5 को करेंगे 405, और 75 15 के टेबल में जाता है और 405 भी 15 के टेबल में जाता है। सो 15 से डिवाइड करिए, 15 5 सा 75, 15 5 से 75, मतलब 75 डिवाइड बाय 15 5 आ जाएगा, और 405 को आप 15 से डिवाइड करिए, यू विल गेट 27। कितना आएगा? 27। जैसे 15 2 सा 30, यहाँ पे 40 में से 30 माइनस करिए, 10 बचेगा, और बाद में 5 105, 15 7 सा 105। तो आप इसको डिवाइड करके देख लिए, दोनों को हमने 15 से डिवाइड किया है, सो 5/27। इज इट क्लियर? सो 405 इसको डिवाइड किया हमने 15 से, सो 15 2 सा 30, ये माइनस करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 5 लिए तो 105, और 15 7 सा 105,
माइनस करेंगे, इट विल बिकम 0। इज इट क्लियर? सो 75 को 15 से डिवाइड करें, सिंपल है, 15 5 are 75 और 405 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ लिखा हुआ है। तो 405 को डिवाइड किया 15 से, 15 2 सा 30, 40 में से 30 माइनस किया, 10 बच गया, फिर 5 नीचे लेके आ गए 105 और 15 7 सा 105 माइनस के, विल गेट 0। सो इट इज 27। So probability is 5.27. Probability that helicopter crash inside the lake. So geometric probability बहुत ही आसान, इसमें क्या करना पड़ता है, बड़ा वाला एरिया, टोटल एरिया निकालना पड़ता है, टोटल एरिया, और जिस एरिया की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना हो उस एरिया, वो एरिया कैलकुलेट करना है। सो टोटल एरिया क्या है, रेक्टेंगल ABCD का, जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें लेक में क्रैश हुआ होगा। सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, पूरा रेक्टेंगुलर रीजन ABCD का एरिया, दैट इज 9 × 4.5 40.5। प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लेक में क्रैश हुआ, तो लेक के एरिया, लेक के एरिया में 3 × 2.5 7.5। सो ये 7.5 लेक का एरिया हो गया और टोटल एरिया हो गया एक्चुअली 40.5, डिवाइड कर दिया 7.5 अपॉन 40.5। ठीक है, दिस एरिया ऑफ लेक जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है अपॉन टोटल एरिया, मतलब रेक्टेंगल का 40.5, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल पॉइंट का एक डिजिट था, 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 75, 40.5 किया 405, और दोनों 15 के टेबल्स में आते हैं। तो 75 को 15 से डिवाइड करेंगे 5, और 405 को 15 से डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 405 को 15 से डिवाइड कर गेट 27। सो इट इज 5/27, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके।